हमारे मन में क्या चलता है, हमारा मन क्या प्रसन्नता से युक्त होकर अपनी जिंदगी की किताब को खुशियों से भरता है या उसके ऊपर दुख भरे गीत लिख देता है, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। जीवन का जो पन्ना हमें मिला, जीवन की जो किताब हमें मिली, वो तो कोरी मिली, खाली मिली। अब उस कोरे पन्ने के ऊपर हम क्या लिख देते हैं, हम क्या भर देते हैं, क्या उसके ऊपर स्केचिंग कर देते हैं, ड्राइंग कर देते हैं, कौन सा चित्र उतार देते हैं, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अब हम उसके ऊपर सुंदर से देवता की, देवी की एक सुंदर सी एक इमेज को गढ़ते हैं, या फिर हम जो है उसके ऊपर किसी एक राक्षस की आकृति को गढ़ते हैं। हम क्या उस पे लिखते हैं, कोई सुंदर सा गीत, कोई अच्छी कहावत, या फिर हम उसके ऊपर अपशब्द लिख देते हैं और जितना बुरा हुआ उस हमारी जिंदगी में वो सब हम उसके ऊपर लिख देते हैं। ये सब डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हमारे मन में क्या चलता है, हमारा मन क्या प्रसन्नता से युक्त होकर अपनी जिंदगी की किताब को खुशियों से भरता है या उसके ऊपर दुख भरे गीत लिख देता है, ये सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है। कोई और हमारे जिंदगी की किताब पर गीत नहीं लिख सकता, हमारे अंदर, हमारे दिल के ऊपर नहीं लिख सकता, हम ही लिखते हैं। कुछ बुरा हो जाए जिंदगी में, हम उसको इतना जोर से पकड़ लेते हैं, इतना तेजी से पकड़ लेते हैं कि उसको फिर हम कमांड देते हैं, अपने आप को कहते हैं कि ये घटना तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता, मैं भूलूंगा ही नहीं जो मेरे साथ हुआ। तो आप अपने ऊपर खुद ही कमांड देते हैं, खुद ही आदेश देते हैं, खुद ही संकल्प ले लेते हैं और फिर उसको अपने अंदर गांठ बांधकर फिर पूरी जिंदगी को वैसे ही चलाने लग जाते हैं। और वो आदतें ऐसी बन जाती हैं कि आपकी जिंदगी जो है वो सच में एक दुख भरा गीत ही हो जाती है। कोई अगर एक एक्सीडेंट हो गया, कोई एक घटना घट गई, कोई किसी ने कोई बात कह दी, कुछ बुरा हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, हम उसके बाद सोचते हैं कि हम तो टूट ही गए, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, और कुछ हो जाए अच्छा उसके लिए हम प्रयास भी नहीं करते। हम कहते हैं हमारी शक्ति चुक गई, हम थक चुके हैं, हमसे होने वाला नहीं है। तो आप अपनी जिंदगी को गढ़ते हैं, आप अपनी जिंदगी के मालिक हैं, इस बात को ठीक से समझ लीजिए। कोई और भाग्य लिखेगा इससे पहले ये समझ लें कि लोगों को मौका आप खुद दे रहे हैं, लिखना आपको ही है, बनाना जिंदगी को आपको ही है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी लाइफ के साथ करते क्या हैं। भगवान ने कुछ बीज दिए जिंदगी के, अब उन बीजों का करना क्या है ये सब तो हमें खुद सोचना है। कहते हैं कि एक राजा जो है एक तीर्थ यात्रा पे गया, जाने से पहले अपने 3 बच्चों को, 3 राजकुमारों को कहा कि कुछ बीज देकर जा रहा हूं, अब इन बीजों को तुम्हें संभाल के रखना है, ये बीज ही निर्णय करेंगे कि कौन आगे का राजा बनने वाला है। मैं 1 साल के बाद आऊंगा, 1 साल तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं, जैसा दिया था मुझे दे देना। अब तीनों बच्चों ने सोचा कि अब हमें इन्हें संभाल के रखना है, क्योंकि पिता की अमानत है और फिर वापस भी देनी पड़ेगी। अब सब लोग अपने अपने मन के हिसाब से सोचते हैं कि करना क्या है। अब एक राजकुमार ने सोचा कि ये बीज दिए हैं, ये तो खराब हो जाएंगे, तो एक काम करता हूं, जाकर इनको बेच कर आ जाता हूं। अब वो जाकर उन बीजों को बेच कर आ गया और दुकानदार से कहा कि जब जरूरत होगी तो मुझे दे देना। दुकानदार बोलता है कि ये बीज जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं, किसी और देश के हैं, अद्भुत बीज हैं, जब चाहिए हो कुछ समय पहले बताना, क्योंकि टाइम लगेगा अरेंज करने में, इतनी जल्दी मैं अरेंज नहीं कर सकता इनको। तो उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, जब पिता आएंगे वैसे ही पता चल जाएगा। दूसरे राजकुमार ने सोचा कि अगर इन्हें बेच के आ जाऊंगा
तो पता नहीं मिले ना मिले, कोई और बीज हो जाए और फिर बाद में परेशानी हो जाए, इसको संभाल कर ही रख देता हूँ। उठाया और तिजोरी में बंद करके रख दिया। अब तीसरे राजकुमार ने सोचा कि अब इसका क्या करूं। उसने सोचा कि देखता हूं क्या करता हूं आगे। अब तीनों अपने अपने हिसाब से निर्णय लेने लगे कि मुझे करना क्या है। अब 1 साल इसी उधेड़ बुन में चला गया। अब 1 साल बाद जब पिता आते हैं और पूछते हैं बच्चों से कि क्या किया मेरे बीजों का, ये तो बताओ। जो पहला राजकुमार था वो तो घबरा ही गया। उसे लगा कि अचानक आ गए, थोड़ा कुछ संदेशा तो देते, कोई पत्र तो लिख के दे देते, कुछ तो बता देते। अब अचानक से बता रहे हैं, अब मैं कहाँ से बीज लेकर आऊं। भागा दुकानदार के पास। अब वो जो शॉपकीपर था उसने कहा जी अरेंज तो हो जाएंगे लेकिन थोड़ा समय लगेगा। अब वो मुंह लटका कर आता है अपने पिता के पास कि बीज तो है ही नहीं, समय लगेगा, मैंने तो उन्हें बेच दिया। अब पिता बड़े क्रोधित हुए कि मेरी अमानत को तूने उठाकर बेच दिया, संभाल के भी नहीं रखा। तू क्या संभालेगा मेरे राज्य को? अगर राज्य को मैंने दे दिया तो राज्य भी बेच कर आ जाएगा कहीं, तो कैसे संभालेगा? और बहुत ही गुस्सा किया। अब पहले राजकुमार को लगा मैं तो टेस्ट में फेल ही हो गया। अब दूसरे से पूछा कि तूने क्या किया? उसने कहा मैंने संभाल के रखा है। अब तिजोरी खोली और कहता है ये रही पोटली। अब जैसे ही पोटली खोली गई तो उसमें जो बीज पड़े हुए थे वो सारे सड़े हुए थे, उसमें फंगस लग गई थी, बीज ही राख हो गए। अब पिता ने बड़ा क्रोध किया और कहा कि तूने मेरी अमानत को तो सड़ा ही दिया। अगर तुझे मैं राज्य दूंगा तू तो इस राज्य को खराब कर देगा। जिस स्थिति में ये है उस स्थिति से भी नीचे ही चला जाएगा, तू तो संभाल ही नहीं सकता। अब उसके ऊपर भी क्रोध कर दिया। अब तीसरे की तरफ दृष्टि गई कि ये छोटा है, ये कुछ कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अब तीसरे बच्चे से पूछा तो तीसरे ने कहा कि पिताजी जो बीज दिए थे वो एक संभावना थी। अब मैंने सोचा कि संभालूंगा तो सड़ जाएंगे और बेच के आ गया तो ये धोखा होगा, क्योंकि दिए थे जो बीज वही देने चाहिए वापस। तो मैंने सोचा, कुछ टाइम विचार किया और पीछे हमारी जो जमीन थी जो खाली पड़ी हुई थी, मैंने उन बीजों को जाकर उसमें बो दिया। आइए मैं दिखाता हूँ। और जैसे ही वो पिता बाहर जाते हैं और देखते हैं उस धरती को, उस जमीन को, तो देखते हैं चारों ओर फूल ही फूल खिले हुए हैं और वो बीज उगकर इतनी सुंदर एक खेती हो गई। और देखकर पिता मुस्कुराए कि तू मेरी बात को समझ गया। अगर तुझे मैंने राज्य दिया तो ये राज्य वैसा नहीं रहेगा, बल्कि ये और उन्नति करेगा और बढ़ता जाएगा। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। तो भगवान ने, परमात्मा ने, जो पिता परमेश्वर है, उन्होंने हमें जिंदगी दी है, उन्होंने हमें कुछ बीज दिए हैं, कुछ संभावनाएं दी हैं। और परमात्मा भी हमसे चाहता है कि हम भी इस जीवन को आगे बढ़ाएं, इस जिंदगी से कुछ सीखें, इस जिंदगी में कुछ प्राप्त करें, अपने आप को उन्नत बनाएं, अपना उद्धार करें। जिस लेवल पे हैं वहीं ना रह जाएं। कहीं हम धन के लिए, दौलत के लिए, चीजों के लिए कहीं हम अपने आप को बेच के तो नहीं आ जाते। कहीं बदले में, लड़ाई में, ईर्ष्या में, द्वेष में फंस के जो हमें मिला है, जो हमारी अमानत है, जो हमारे अंदर की शांति, जो हमारे अंदर का चैन, जो हमारे अंदर का आनंद, कहीं हम उसको बेच के तो नहीं आ जाते। क्या हम उसका संरक्षण करते हैं? क्या हम उसको बचाते हैं? या फिर जो दिया था आपको, आपने उसे भी सड़ा दिया? आपने उन्नति ही नहीं करी अपनी जिंदगी के अंदर, जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए, कुछ आगे बढ़ने का प्रयास ही आपने नहीं किया। या फिर आप एक तीसरे दृष्टिकोण से चलते हैं, जैसे उस छोटे राजकुमार ने किया कि भगवान ने जो दिया, जो बीज दिए आपको, जो टैलेंट दिया आपको, जो आपके अंदर गुण दिए, आपने उन्हें विकसित किया और फूल की तरह खिला दिया। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। तो हमारी ये जो जिंदगी है ये फूलों से भरी हुई होगी
या फिर हम इसको सड़ा कर राख बना देंगे और दुख भरी एक कहानी बना देंगे, इसको बेच के आ जाएंगे, ये सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है, हमारे इस पर निर्भर करेगा, हमारी सोच के ऊपर निर्भर करेगा। तो हमें वो दृष्टि अपने अंदर अपनानी पड़ेगी कि अपने मन को आनंद से भरना, चैन से भरना, अपने अंदर दिव्यता लेकर आना, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा।